अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नाइन्थ के फ़िज़िक्स के चैप्टर वाइज बुक के ऊपर तमाम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लगवाऊंगी। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर भी शेयर कर दूँगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लेना है और पेज नंबर 7 पर आ जाना है। यहाँ पर मैंने पेज नंबर 7 ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पर आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी कर लेना है। अब ये क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आएगा मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूंगी। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मैंने इसके अलावा एमसीक्यूज़ की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ना आपको पूरी बुक के एमसीक्यूज़ जस्ट एक वन वीडियो में करवा दी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, व्हाट इज़ मीट बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ये जो बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ वाला टॉपिक है ना, इसको आपने अच्छे से करना है। अच्छा, अब व्हाट इज़ मीट बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ में आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आ जाना है आपने पेज नंबर 8 पर। अच्छा, अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा, गिव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। तो ये ना यहाँ पे एक टेबल है बेस यूनिट्स का, ये वाला टेबल आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और फिर नेक्स्ट पेज पे ना ये ड्राइव यूनिट्स की यहाँ से आप डेफिनेशन और साथ ये वाला इसका जो टेबल है ना, ये वाला प्रिपेयर कर लेंगे पेज नंबर 9 पर। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, मैं जस्ट पहले चैप्टर के 2 ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पेज नंबर 12 सफ़ा नंबर 12 पर ये है वर्नियर कैलिपर। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ सकता है, राइट अ नोट ऑन वर्नियर कैलिपर्स। तो याद रखें कि मैंने इस चैप्टर के आपको 2 लॉन्ग इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ में डिफरेंस और दूसरा उन दोनों के टेबल, और साथ मैंने आपको ये बताया है राइट अ नोट ऑन वर्नियर कैलिपर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 2 पर। बाद आपने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट, ये जो चैप्टर है ना, ये वाला ओपन कर लेना है। अब मैं इसके आपको 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में ना पेज नंबर 43 पे आ जाना है आपने, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये वाला इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने करना है। नेक्स्ट पेज 44 पर ना आपने ये वाला इसके अंदर सारा यहाँ तक यानी कि इसको करना है। इसके बाद इस चैप्टर नंबर 2 का आपने ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग करना है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट, यानी कि इस चैप्टर के भी मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, इसको ओपन कर लें। सर, आपने जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है वो ये वाला न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 57 पर। और इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ना इसी चैप्टर का, ये इस तरह से आएगा, डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इन टर्म ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये आपने करना है, साथ मोमेंटम इन टर्म ऑफ सेकंड लॉ, ये भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने करना है। आपने न्यूटन सेकंड लॉ की जस्ट डेफिनेशन और ये वाला मोमेंटम एंड इम्पल्स, इसमें ये जो सारी इसकी इक्वेशंस है ना, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ये वाला आपने इसके अंदर ये सारी इक्वेशंस करनी है, यानी कि पेज 70 पर, ये 69 से शुरू होता है टॉपिक और पेज 70 पर ये वाला कंप्लीट करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाना है आपने पेज नंबर 72 पर, और इस पे ये जो टॉपिक है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 3 के मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, फिर उसके बाद डिफाइन मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको ये बताया है प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपने करने हैं। और इसके बाद आ जाना है आपने चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। चैप्टर नंबर 4 में सफ़ा नंबर 84 पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करना है। इसके बाद आ जाना है आपने पेज नंबर 91 पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें आपने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की बतानी है। ये इस चैप्टर के मैंने आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला, स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद आ जाना है आपने चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर पे। चैप्टर नंबर 5 के सबसे पहले पेज नंबर 109 पर आ जाना है। यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आ सकता है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिस्क्राइब हाउ इट इज़ डिटरमाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह ये डिटरमाइन की जाती है, इसमें आपने ये वाली इसकी सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस करनी है। अब सफ़ा नंबर 110 पर है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स पेज नंबर 112 पर, सफ़ा नंबर 112 पर जो आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है इस चैप्टर का, वो ये है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इसके बाद आ जाना है आपने चैप्टर नंबर 6 पर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 6 सबसे पहले आपने सफ़ा नंबर 128 पर, डिफाइन हुक्स लॉ एंड राइट इट्स 3 एप्लीकेशंस।
पेज पे आपने करनी थी ना हुक्स लॉ की डेफिनेशन, और उसके बाद ना पेज 130 पर ये इसकी एप्लीकेशंस वाला जो आपको टॉपिक है, यहाँ से इसकी ये 3 एप्लीकेशन, स्प्रिंग स्केल्स, बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स, गैल्वानोमीटर, यानी कि साथ आपने ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। के बाद आ जाना है आपने पेज नंबर 139 पर। इसमें आपने ये वाला करना है डिफाइन पास्कल लॉ। अब ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिफाइन पास्कल लॉ, एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस। और इसकी जो 3 एप्लीकेशंस है ना, इसके अंदर से आपने ये जो पहली है ना हाइड्रोलिक प्रेस, इसको कर लेना है। ये नेक्स्ट पेज पे ना आपको लॉन्ग में नज़र भी आ जाएगी ये वाली हाइड्रोलिक प्रेस। तो डिफाइन पास्कल लॉ, एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस, ये इस तरह से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज 133 पर है, प्रेशर इन लिक्विड्स। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आ सकता है, मैं साथ साथ बताती हूँ आपको। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर इन अ कंटेनर एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन इट। तो ये प्रेशर इन लिक्विड्स, यहाँ पे जो इसकी है ना ये वाली एग्जाम्पल, ये आपने साथ करनी है इसके अंदर, ये वाला आप टॉपिक करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आ जाना है चैप्टर नंबर 7, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे। इस चैप्टर में आ जाना है आपने पेज नंबर 153 पर। और यहाँ पे ये जो टेम्परेचर स्केल्स है ना, 3 स्केल्स ये वाले, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आ सकता है। कंपेयर द 3 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये 3 स्केल्स किस तरह से यूज़ होती हैं। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये करना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर स्केल्स वाला, ये है पेज नंबर 154 पर। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज़ थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल थर्मोमीटर क्या होता है, राइट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्मोमीटर। इसके बाद आपने इसकी करैक्टरिस्टिक्स बतानी है ये वाली सारी, जिसमें आपने ये इसकी थोड़ी थोड़ी सी डिफाइन बता देनी है करैक्टरिस्टिक्स में। मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाद आ जाना है चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर से सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है ये आ सकता है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ से आपने मैग्नेटिक मटेरियल ये डेफिनेशन, और उसके बाद यहाँ पे देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट, पेज नंबर 163 पर। ये जो टॉपिक है ना इसको कर लेना है। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेज 167 पर, यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। ये इसके जो यूजेस हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद पेज 173 पर आ जाना है। यहाँ पे देयर आर 2 मेथड्स यूज फॉर मैग्नेटिज्म अ स्टील बार। ये देखिए मैग्नेटिज्म एंड डी मैग्नेटिज्म के 2 मेथड्स जो हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आ सकता है, राइट 2 मेथड्स फॉर ईच मैग्नेटिज्म एंड डी मैग्नेटिज्म। तो पहले मैग्नेटिज्म के 2 मेथड्स यहाँ पे आपने करने हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से कोई से 2 मेथड कर लेने हैं ना। तो इसके बाद देखिए डी मैग्नेटिज्म, ये इसके 2 मेथड्स, हीटिंग आ गया, इसमें हैमरिंग आ गया, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे ये अल्टरनेटिंग करंट। तो 2 मेथड इसके और 2 मेथड मैग्नेटिज्म के और डी मैग्नेटिज्म के, 2 मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बात प्यारे बच्चों, मुझे एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग लगता है इस चैप्टर का जो आ सकता है, वो भी आपने कर लेना है 168 पेज पे ना। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसकी आपने डेफिनेशन और राइट डाउन इट्स 2 एप्लीकेशंस, तो साथ इसकी 2 एप्लीकेशंस भी करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 183 पर, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आ जाता है, व्हाट आर मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, स्टेट ब्रीफली। तो आपने ये जो इसकी सारी ब्रांचेज हैं इनके नाम और साथ साथ इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। चैप्टर में से ये क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। तो ये फिजिक्स का स्कोप है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ये वाला भी आप यहाँ से लॉन्ग कर लें। साथ ये इस तरह से आ सकता है, गिव सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरी बुक के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपके पेपर में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं इन्हीं में से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी बुक्स पे साथ साथ मार्किंग कर ली होगी। अगर किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि तमाम स्टूडेंट्स को उसका रिप्लाई दूँ। अल्लाह हाफिज़।